रिलैक्स हो जाइए। मन बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र करें। अन्य सभी बातों से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित करें। मैं श्रेष्ठातिश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा इस विनाशी देह में अकाल तख्त पर बैठी हूँ। देखिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं काल मूर्त आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच में स्थित हूँ। ये मेरा अविनाशी तख्त है। प्रकृति का तख्त अविनाशी है क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। हर वक्त पाठ बजाते इस प्रकृति की तख्त में बैठकर विराजमान होकर हर कर्म करती। देखिए अपने आप को इस देह में रहते हुए भी देह के कर्मेंद्रियों से अलग महसूस करे। मैं अति न्यारी, अति प्यारी, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। देह में रहते हर कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त हूँ। संपूर्ण डिटैच हो। देखिए न कोई कर्म बंधन, न कोई कर्म संबंध। मैं न्यारी हूँ। इस शरीर में रहते हुए भी कर्म क्षेत्र में रहते हुए कर्म करते हुए भी मैं कर्मातीत हूँ। बिल्कुल डिटैच हूँ। मैं अलौकिक स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। देखिए एक कर्मातीत स्थिति मुझे अपना अनादि काल का स्मृति जगा रही है। अनादि काल में चले जाए परम धाम में एक सेकंड में मैं इस देह से संपूर्ण डिटैच होकर परम धाम निवासी बन जाती हूँ। देखिए परम धाम में मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप में हूँ। देह की देह भान के स्मृति से कंप्लीट मुक्त संपूर्ण निराकारी अवस्था में हूँ। निराकारी प्रपंच में निराकार के बाप का साथ सर्व संबंध का अनुभव करें। तेजोमय शिव बाबा सर्व ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर,
सर्व शक्तियों का सागर मेरा पिता है, उसके साथ कंबाइंड हो जाए। मैं बिंदी और बाप बिंदी, बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई भी स्मृति नहीं। जैसे बाप वैसे मैं आत्मा हूँ, स्वरूप में, स्थिति में बाप समान हूँ। ऐसे बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है। वैसे मैं आत्मा भी समान हूँ। और कुछ भी संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा, बस इस स्वरूप में स्थित हो जाए, निसंकल्प बन जाए, शक्तिशाली बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। परमधाम की अवस्था, कर्मातीत स्थिति का अवस्था अभी ही अनुभव कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ स्थिति में कोई भी विघ्न नहीं, कोई भी माया का कीड़ा नहीं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, समर्थ स्थिति है। संपूर्ण निर्विकार स्थिति, संपन्न स्थिति। ऐसे अनुभव करते फिर से परमधाम से नीचे इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठातिश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण अलौकिक आत्मा हूँ, स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। चैट में एक मुरली की डेट डाली है, अव्यक्त वाणी की 17/4/84। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं की निशानी। ये बहुत ही सुंदर मुरली है और बाबा ने इसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा किसे कहेंगे और कैसे बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 5 जून 77 की मुरली का पार्ट 2 सुनेंगे। तो पार्ट 1 में तो बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, और अलौकिक स्वरूप के लिए बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना। तो आज सेकंड पार्ट में जब बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहा है,
तो बाबा ट्रस्टीपन को और ज्यादा विस्तार में लेकर जा रहे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल, अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, पार्टियों के साथ ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा? जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण ध्यान से सुनेंगे। जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। कल बाबा ने कहा था ना, क्या होगा कैसे होगा, ये बोझ खत्म हो जाएंगे अगर ट्रस्टीपन होगा, अगर लौकिक में अलौकिकता लाएंगे। बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, तो ये बाबा की जो स्मृति है सब कुछ उसके ऊपर सौंप देंगे। तो कैसे फील होगा? सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का भी बोझ न हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। बहुत बार शरीर का भान बोझ क्रिएट करता है ना, ये बीमारी वो बीमारी, इधर ये प्रॉब्लम उधर वो प्रॉब्लम। तो बाबा कहते हैं शरीर भी क्या है, वो चला रहा है, तो वो भान का बोझ भी ना हो, वो है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का ये साधन है। तो चेक करो, बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते हैं? क्या चेक करो, बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते हो? जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना। जब दे दिया तो अपना कहां से रहा? बीच बीच में ले लेते हैं, वापस चेक करें। तन मन धन सब कुछ बुद्धि द्वारा बाबा को समर्पण, तो तन को कैसे यूज कर रहे हैं, मन को कैसे यूज कर रहे हैं, धन को कैसे यूज कर रहे हैं, ये चेकिंग। अगर मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, स्टॉप ही नहीं हो रहे, कहेंगे बाबा को दिया है। धन मैं अपने लीजर्स के प्रति अपने प्रति यूज कर रहा हूं, कहेंगे बाबा को दिया है। तो बाबा वही कहता, जब दे दिया तो अपना कहां से रहा? जब अपना नहीं तो मान किस चीज का? अगर मान आता तो सिद्ध है, दे करके फिर लेते हो। अंडरलाइन। अगर मान आया, अभिमान आया किसी भी चीज का, तो बाबा कहते तो सिद्ध है, दे करके फिर लेते हो। अभी अभी दिया और अभी अभी लिया, अभी अभी दिया अभी अभी लिया। ये खेल करते हो, ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। लौकिक में मेरी पोजीशन इतनी ऊंची है, मेरा जॉब इतना ऊंचा है, हमने इतना कमाया, हम इस स्टेटस के हैं, बाबा के सामने ये नहीं चलेगा। तो ट्रस्टी अर्थात मेरापन। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो जाता। कितनी सुंदर युक्ति बता रहा है बाबा, नष्टो मोह बनने की, लगाव को समाप्त करने के लिए मेरापन समाप्त करो, मेरापन समाप्त करने के लिए तन मन धन बाबा को स्वाहा कर दो, मेरा है ही नहीं, ट्रस्टी बन जाओ। तो ट्रस्टी बंधन वाला नहीं, स्वतंत्र आत्मा होता, किसी भी आकर्षण परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, बाबा पूरा ट्रस्टीपन की डेफिनेशंस बता रहा है। कहीं पर भी मन आकर्षित हुआ, माना अभी तक ट्रस्टी नहीं हुए हैं। क्योंकि आकर्षण हुआ तो थॉट्स भी वैसे चलेंगे, कभी कभी कर्म भी वैसा हो जाएगा, जो नहीं देखना वो देख लेंगे, जो नहीं सुनना वो सुन लेंगे। तो परतंत्र हुए ना, कंट्रोल लूज हो गया। तो बाबा कहते माना ट्रस्टी बन नहीं, ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र।
जैसे किसी ने मुझे अपना बहुत कीमती पेन दिया है यूज करने के लिए और कहा है मैं 2 दिन के बाद लेकर जाऊंगा, तो 2 दिन में यूज करूंगा, लेकिन उसका है समझ कर यूज करूंगा ना, ट्रस्टी बनकर यूज करूंगा। लेकिन बीच में मैंने किया नहीं, मैं अपने तरीके से उसको यूज करूंगा, कहीं ना कहीं आकर्षित हो गए उससे, इंक कितनी अच्छी आ रही है, उससे हैंड राइटिंग कितना अच्छा आ रहा है, तो अपने तरीके से कुछ उसको यूज करना माना परतंत्र हो गए ना कहीं प्रभाव में आ गए। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। तो नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? अभी युक्ति सुनेंगे। सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर। तो ये 2 घर हो गए, परम धाम भी है, मधुबन भी है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है, तो ये दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह हो जाता है। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। दफ्तर में क्या करते, जाते हैं काम करते, वापस घर आते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं ये जो आपका घर है, जहां पर अभी रह रहे हो, वो दफ्तर है, ऑफिस है। आपको उन आत्माओं की देखभाल के लिए वहां पर केयर टेकर रखा है, ट्रस्टी बना कर रखा है। लेकिन आपका ओरिजिनल घर कहाँ? एक तो साइलेंस होम परम धाम, दूसरा मधुबन। तो बाबा कहते हैं दोनों घर स्मृति में रहे तो नष्ट मोह हो जाए। तो बाबा कहता जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता, अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। तो सदैव बुद्धि में रहे कि सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। लौकिक को अलौकिक बनाने की युक्ति बाबा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। सदैव बुद्धि में रहे, क्या रहे? सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं। घर क्या है मेरा? सेवा स्थान। क्यों है मैं वहां पर? सेवा के निमित्त। न मेरा कोई लौकिक परिवार है, सब अलौकिक सेवाधारी है। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। ये मेरा लड़का या लड़की है नहीं। ये मेरा लड़का या लड़की है नहीं। क्या है फिर? सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये सब संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। मेरापन निकालने के लिए बोल रहा है ना बाबा। बॉडी कॉन्शियसनेस में पिता हूँ, पति हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, ये सब क्या है? बॉडी कॉन्शियस के संबंध है। आत्मिक स्वरूप में मैं बाबा का बच्चा हूँ, सेवा के लिए यहाँ हूँ, इनकी देखभाल करने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। और जब देखभाल का काम हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे फिर, और किसी के पास कार्मिक अकाउंट्स होंगे वहां पर सेटल करेंगे, या फिर नेक्स्ट सत्युग। तो बाबा वही कहते, तो छूटने में भी फिर आसानी हो जाएगी। मेरापन है तो छोड़ते वक्त भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरापन अभी से चला गया, लौकिक को अलौकिक कर दिया, मेरापन चला गया, तो बाबा कहते ट्रस्टी हो जाएंगे। तो बाबा कहता सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये सब संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अंडरलाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा क्या कह रहा है? मेरापन को निकालो। लेकिन मेरापन हो क्यों रहा है? क्योंकि विस्मृति हो रही है। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं किसका बच्चा हूँ, जिसको कल भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मुझे पढ़ा रहा है, ये नशा रहना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन नशा तो विस्मृति हो जाती ना, नशा नहीं तो विस्मृति हो जाती। तो स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोह हो जाएंगे।
नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप। इसमें तो फाइनल पेपर है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, ये फाइनल पेपर है। तो स्मृति में रहेंगे तो नष्टो मोह हो जाएंगे। माताओं का सबसे बड़ा पेपर, अभी दो पेपर्स बता रहे हैं बाबा, माताओं के और भाइयों के। तो माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोह बन गई, हो गई, तो नंबर आगे ही जाएंगी। पांडवों को नंबर वन बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? माताओं को तो अपना मोह निकालना है। पांडवों के लिए क्या है? पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर वन हो जाएंगे। पांडवों की बुद्धि यहां वहां भागने में तेज होती है। हाँ? सभी पांडव चेक करें, यहां वहां भागने में तेज होती है। तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर वन। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। तो बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती। क्या कह रहा है बाबा? माताओं का तो मोह का पेपर, पांडवों का एकाग्रता का पेपर है। बुद्धि स्थिर नहीं है, भागती है, क्योंकि लौकिक में भी तो वही करते हैं ना, बिजनेस है, जॉब है, इधर जाओ उधर जाओ, ये काम करो, तो कहीं ना कहीं वो आदत हो जाती है। तो यहाँ पर भी योग में बैठेंगे तो बुद्धि बहुत भागेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता में पास होना है, नंबर वन आना है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे, चक्रवर्ती बनना यही चक्र है, तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। व्यर्थ का भी चक्र रहता है ना, कहाँ कहाँ पर घूम के आएगी बुद्धि, फिर पता पड़ेगा अरे हम तो योग में बैठे। तो बाबा कहते हैं ऐसे चक्र नहीं लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी। तो योग में बैठेंगे तो स्व के बारे में सोचो, स्व का पुरुषार्थ, स्व का दर्शन, दूसरों के बारे में नहीं सोचो, तो ये परदर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचते ऊंच नशे में रहते हो। चेक करें सभी, सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। अगर मुझे अभी भी पुराना जीवन अच्छा लग रहा है, पुरानी कुछ चीजें अच्छी लग रही है, तो ब्राह्मण जीवन का जितना चाहिए उतना नशा नहीं रह सकता है। बार बार मन उस दुनिया में जाएगा, बार बार मन उस आदत के वशीभूत होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि हम ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हैं। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन, नया जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो ये नशा रहता है, मेरा अलौकिक दिव्य जन्म हुआ है। किसने दिया जन्म? स्वयं भगवान ने मुझे जन्म दिया है। बाबा कहते क्या ये नशा रहता है? और अगर नशा रहेगा तो निशानी, नशा रहेगा तो निशानी क्या होगी? ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा साधारण। मुझे अगर मालूम है, इवन रॉयल घराने में, इवन कलयुग में भी हम देखते हैं ना, कल की मुरली में ही था, राजकुमार को भी नशा रहता है। इवन कलयुगी राजकुमार भी कोई होंगे राजाई घराने में, तो उनका कर्म, उनका बोल, उनका व्यवहार कैसे होगा? रॉयल होगा। और हम तो किसके बच्चे हैं फिर? भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे। तो हम कौन हो गए? ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण, सारे कल्प में ऊंचा पाठ बजाने वाले। फिर हमारा संकल्प, हमारी वृत्ति, दृष्टि, वाणी, कर्म सब कुछ कैसे होना चाहिए? तो वो बाबा रिमाइंड करा रहा है, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा? सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करे तो सब क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं
कर सकते। इतनी बड़ी टास्क दे रहा है बाबा। बाबा ने क्या कहा, अगर कोई साहूकार होगा और वो भिखारी होगा, भिखारी का कार्य करेगा तो हंसेंगे। तो हम किसके बच्चे हैं अभी? दाता के बच्चे। दाता के बच्चे यहाँ पर भिखारी बन जाए। थोड़ा मुझसे अच्छी तरह से बात करो ना, थोड़ा आप अच्छी तरह से व्यवहार करो ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। मांगेंगे ऐसे बार बार, तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे शांति दो, तो कहेंगे कोई भगवान के बच्चे, दाता के बच्चे? नहीं। तो वही बाबा कह रहा है कि हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम भी यहाँ भिखारी नहीं बन सकते ना, हम तो दाता के बच्चे, दाता देने वाले। तो बाबा वही कह रहा है, हमारा कार्य भी कैसा होना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा। और इसीलिए कभी व्यर्थ कार्य, व्यर्थ संकल्प नहीं हो सकता। सुनने के बाद, अभी इतना सब कुछ सुना अभी बाबा क्या कह रहा है, सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना, अर्थात समाना। ट्रस्टीपन, मेरापन नहीं, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, नष्टो मोहा बनना, स्मृति को पक्का करना, बहुत बहुत सारी चीजें बाबा ने बताई। लाइन एंड लाइन इंपॉर्टेंट। बाबा कहते लेकिन उसके बाद क्या? अभी पॉइंट्स भी शेयर करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद क्या? तो सुनने के बाद उसको अपने अंदर समा लेना। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा का बच्चा बनना माना, बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बाप का शो करो। कैसे करेंगे शो? स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप, हम सब कौन है? तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, न कि सुनाने वाले। हम्म? अभी चेक करें, जब से हम ब्राह्मण बने तब से आज तक, अभी तक 9:18 हुए अभी यहाँ पर, अभी तक कितनी चीजों को मैंने स्वरूप में लाया है। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना मुरली में, आपका आत्मिक स्वरूप ही पक्का नहीं और दूसरों को सुनाने जाते हो आप, आत्मा समझो, आत्मा के ये गुण, ये वो सब कुछ। और इसीलिए क्या होता है, मेरा खुद का स्वरूप पक्का नहीं है, तो दूसरों को देखने की आदत बढ़ती जाती है, खुद के ऊपर अटेंशन कम होता है। वैसे ही बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि आप सुन रहे हो, सुना भी रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, स्वरूप में लाने वाले हो, न कि सुनाने वाले। तो देखना चाहिए, चेक करे सभी, जो सुना वो स्वरूप में कहाँ तक लाए। जो सुना वो स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त हो ना। मैं साक्षात स्वरूप हूं उसका, और इसलिए दूसरों को साक्षात्कार करवाने वाली। तो बाबा कहते हैं तो साक्षात्कार मूर्त हो ना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले, और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त, वो एम्बॉडीमेंट है, स्वरूप माना एम्बॉडीमेंट हो गया है, स्वरूप मूर्त कहा जाता। तो सभी ऐसे हो ना। अच्छा, छोटी मुरली, लेकिन लाइन एंड लाइन इंपॉर्टेंट। सभी उसके ऊपर थोड़ी देर मनन करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। ओम शांति। भाई जी बोलू। जी कामिनी बहन बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा ना कि पहला खुद को आत्मा समझो, तो दूसरे को समझाने की जाता है। जब भी खुद को नहीं समझते तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। इसके लिए खुद स्वरूप बनो तो दूसरे को समझा सकते हैं। मेरा गलत नहीं हुआ जी ना? ओम शांति। नहीं, एकदम राइट, एकदम। हाँ, ओम शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ट्रस्टीपन की चेकिंग करो कि अगर अभी भी मान आता है या अगर अभी भी आप किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हो, तो फिर इसका मतलब आप पूरी ट्रस्टी नहीं बने हो। तो जी ट्रस्टी बनना है मतलब कोई मेरापन नहीं, ना मेरा देह का भी भान ना हो, बिल्कुल नष्ट मोह। उसके लिए बनने के लिए बाबा ने कहा अपने घर को याद करो, परम धाम या मधुबन, उसको याद करो कि अब हमने वही जाना है, वही हमारा असली स्वरूप है, असली घर है। तो यहाँ से धीरे धीरे मोह खत्म होता जाएगा। ओम शांति। जी ओके। तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है कि जब हम नष्ट मोहा बनते हैं तो कैसे बन सकते हैं, जब हम अपने घर को याद करेंगे, परम धाम को और मधुबन घर को साकार में, और निराकार में परम धाम को। फिर जो अब जहाँ पर रहते हैं उसको हम अपना घर नहीं समझे, उसको ऐसे समझे कि वो हमारी सेवा स्थान है या हमारे ऑफिस है, और वहाँ पर जी सभी लोग अलौकिक। गुड। अश्विनी बहन। ओम शांति बाई जी। हाँ, आज बाबा बोलते हैं हम जो भी कर्म करें वो साधारण ना हो, उसको स्वरूप में लाना है अपने, तो ही हम नष्टो मोहा बन सकते हैं। अगर हमारा साधारण काम हो तो नष्टो मोहा नहीं बन सकते। हमें नष्टो मोहा बनना है तो साधारण काम नहीं करना है, उसको स्वरूप में लाना है अपने और काम करना है। तभी हम स्वयं में करेंगे तो हम दूसरों में भी। ओम शांति। जैन भाई। ओम शांति। बाबा ने आज ट्रस्टी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। ट्रस्टी कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, ट्रस्टी की जिम्मेदारियां क्या है, ये बाबा ने आज बहुत खूबी से और सूक्ष्मता से बताया है। बाबा ने और भी कहा है कि हमें जो सुनते हैं वो हम कितना ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते उसका पालन कितना करते हैं, और जो सुनते हैं वो धारण करते हैं, धारणा मूर्त बनते हैं और साक्षात मूर्त बनते हैं। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, वो धारण करना है और साक्षात मूर्त बनना है। ओम शांति। गौरी बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सदैव मैं अलौकिक सेवाधारी हूँ और सेवा करने के लिए मुझे बाबा ने भेजा है। तो ये हमेशा मैं ध्यान में रखूंगी कि मैं एक अलौकिक सेवाधारी हूँ और मैं परम धाम को और मधुबन को हमेशा याद रखूंगी। और नष्टो मोहा बनना है, मोह में नहीं आना है। मोह को नष्ट करने के लिए बाबा ने कहा घर की स्मृति, परम धाम और मधुबन। ओके। गुरु भाई। ओम शांति। बाबा ने महात्मा के लिए कहा था नष्टो मोह बनना, और पांडव के लिए कहा एकाग्रता। जैसा पांडु शरीर एक जगह नहीं रहता, सभी कामना में शरीर बिजी रहना, परंतु बाबा ने कहा एकाग्र मन रहना, यही पांडवों के लिए अभी का पुरुष है। और एक मुरली में बाबा ने कहा था पांडवों के लिए लोभ का भी, मतलब धन का भी बहुत ही रहता है, उसके ऊपर लालच रहता है। ओम शांति। जी ओके। अद्या बहन। ओम शांति भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी।
आज बाबा ने कहा जो माँ लोग होते हैं उनका मोह होता है, इसीलिए हमको क्या करना है, अपने को देखना, सुदर्शन चक्रधारी बनना, दूसरों का नहीं देखना। तो हमको जो मोह से दूर रहना है तो दूसरों को नहीं देखना, जैसे मेरे बच्चा, मेरे घर, मेरे धन, मेरे संपत्ति, हमको ऐसे नहीं करना, सिर्फ सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, और कोई? राजेंद्र भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया स्मृति विस्मृति का रूप तब ले लेती है जब मेरापन आ जाता है। अगर मेरापन ही खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाए। दूसरा बाबा ने जी, बताया कि संगम युग की ये विशेषता है, इस स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना कि मैं कौन हूँ। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, और कौन है? बस वसुधा बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ, वसुधा बहन को बोलने दीजिए, फिर मैं बाकी के बताऊंगा। ओम वसुधा बहन बोल। शांति। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या होगा कि वो हमेशा हल्का रहेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक रोल निभाना है, एक ट्रस्टीपन की एक ड्यूटी निभानी है, और वो ड्यूटी भी जैसे ट्रस्टी जो बायलॉज होते हैं उसका तरीका भी बताया जाता है। तो इधर बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, जो मर्यादाएं बताते हैं, उस अनुसार हमें वो अपना रोल निभाना है, और मेरापन किसी में कुछ नहीं, जो हमें मिला है उस तरीके से रोल निभाएंगे, बिल्कुल लाइट। वेरी। अनीता बहन। जी ओम शांति भाई। ओम शांति, बोलिए। बाबा ने आज ये भी कहा है कि तुम्हें अपने ब्राह्मणपन के नशे में रहना चाहिए। तुम हो कौन? भगवान की संतान हो। देखो कोई भी ऊंचे भी घर का हो तो वो भी अगर साहूकार का होगा तो वो मतलब भिखारी के उसमें रहे तो वो शोभता थोड़ा ही है। लेकिन इसलिए तुम्हें अपने उस नशे में रहना चाहिए कि हम कौन हैं। तो हमारा मतलब व्यर्थ नहीं होना चाहिए, परचिंतन नहीं होना चाहिए। अगर हमें चक्रधारी बनना है तो हमें केवल सुदर्शन चक्र घुमाना है, तभी तुम मतलब ऊंचा पद पा सकते हो। और नष्ट मोहा के भी लिए बाबा ने बोला है कि मतलब जो माताएं हैं घरों में तो वो ये समझे कि हम सेवा के निमित्त ये संबंध हमें मिले। इसमें अगर मेरा बच्चा या मेरा पति कुछ भी अगर समझोगे तो फिर समाप्त नहीं होने का नष्ट मोहा। अगर नष्ट मोह समाप्त होना है तभी माताएं ऊंचा पद पा सकती हैं कि इसमें मतलब कि मेरा मैं यहाँ हूँ तो केवल सेवा के निमित्त ये संबंध मुझे मिले हुए हैं। ओम शांति भाई। वेरी गुड। गीता बहन। হ্যাঁ ओम शांति भाई। बाबा बोला जे हम अलौकिक सेवादारी हो, ट्रस्टी माना मेरापन खत्म और हल्का होना, नष्टमा बनना है तो घर को मधुबन की याद करना है। ओम शांति। वंदना बहन। ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं ट्रस्टी के लक्षण बताए हैं। ट्रस्टी माना सबको, सबसे स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करना और लाइट डबल लाइट अनुभव करना, अपने शरीर का भी भान या बोझ न रहे, ये बाबा ने लक्षण बताए। ओम शांति। ओके। अच्छा, तारा बहन। जी पांडवों के लिए बाबा ने कहा है, माताओं को तो बताया कि मोह का पेपर, लेकिन पांडवों के बताया कि उनकी एकाग्रता का पेपर होता है, क्योंकि बुद्धि उनकी स्थिर नहीं रहती है, तो योग करते करते चक्र इधर उधर जाती है। तो बाबा ने उसके बोला कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। जी। ओके। कैलाश भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि पांडवों के लिए कहा है कि एकाग्रता के साथ साथ एक रस भी होना चाहिए। आप अगर एक रस रहेंगे तो अनेक रसों में नहीं जाए। ओम शांति। मेन वही थे पेपर्स, मोह का भी है पेपर और उसके साथ साथ एकाग्रता भी। जैसे किसी ने शेयर किया ना कि धन के पीछे भी पांडव भागते हैं, तो बैठे बैठे वही चीजें याद आना। जैसे परसों एक वरदान था, उसमें बाबा ने क्या कहा था, बैठे हो योग में और सेवा के संकल्प चल रहे हैं, अंतिम समय भी अगर सेवा का संकल्प है तो भी आप पास नहीं हुए, तो अंतिम समय कौन याद आना चाहिए? सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई।
अशरीरी स्थिति। और इसलिए बाबा वो एकाग्रता की प्रैक्टिस और हमें बढ़ानी है, उसके लिए अटेंशन दिला रहा है। इवन जहां पर मोह भी बहुत रहता है वहां पर भी एकाग्रता नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए दोनों पेपर्स जो है वो एक रस, एक एकाग्रता में टिकने के लिए उसमें पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने इन दोनों की स्मृति हमें दिलाई है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि कहाँ तक मैं उसमें पास हूँ, कहाँ तक मैं साक्षात्कार मूर्त बना हूँ, कहाँ तक मैंने जो ज्ञान अभी तक सुना है उसको स्वरूप में लाया है। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं स्थूल श्रीमत बहुत अच्छा फॉलो करती है, लेकिन मेरे सामने कोई परिस्थिति आ जाए और मैंने अपने मन के ऊपर अटेंशन नहीं दिया है, तो मैं बहुत बार स्थूल चीजें तो कर रहा हूँ, अव्यक्त मुरली भी पढ़ रहा हूँ, मुरली भी रेगुलर है, अमृत वेला भी है, लेकिन सूक्ष्म में माना मन के ऊपर अगर अटेंशन नहीं है तो हम बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन क्या स्वरूप बने हैं? तो स्वरूप बनना माना क्या? बाप समान बनना। कभी देखा है बाबा को किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो या सीनियर्स को किसी ने क्वेश्चन किया और वो गुस्सा हो जाए? कभी भी नहीं। लेकिन हमको छोटी छोटी बातों में बहुत बार ऊपर नीचे स्थिति होना, इसको बाबा कह रहे हैं कि आप स्वरूप नहीं बने हो। और अगर हम ही ऊपर नीचे होते रहे तो लोग देखने वाले भी क्या कहेंगे कि आपका भगवान आपको यही पढ़ाता है। और इसलिए बाबा आज कह रहा है कि आपको स्वरूप बनना है, साक्षात और साक्षात्कार हो। अच्छा अनीता बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे? और भी किसी को पॉइंट्स है तो शेयर कर सकते हैं, ओम हमारे पास शांति अभी भी भाई जी। टाइम है। आपने जो तेजल भाई बोलिए। साक्षात्कार मूर्त के लिए कहा ना कि हम स्वरूप बनेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए तो पहला लेसन पक्का करना यही है, फर्स्ट एंड यस फॉरमोस्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्टली क्योंकि अगर एग्जैक्टली आत्मा का पार्ट पक्का नहीं है तो ये सब जो विकार है वो रहेंगे ही रहेंगे, वो जी निकलेंगे जी नहीं चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, है ना। एब्सोल्युटली। एक्चुअली कल हम मुरली में वही डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक आज सुबह की मुरली में शायद, कि दादियों को 14 साल मिले वो स्वरूप बनने के लिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है 14 साल सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करे फिर सेवा। तो हमारा दोनों साइमल्टेनियस चलेगा। लेकिन आज की सुबह की साकार मुरली जिन्होंने भी सुनी है उसमें बाबा ने भी क्या कहा, अपना मुखड़ा देखो, क्या मुझ में कोई विकार है? तो सेवा करने से पहले भी हमें अपने आप को चेक करना है। तेजल बहन ने जैसे बताया कि हमारी आत्मिक स्मृति ही पक्की नहीं होगी। तो हम देखते हैं, मैं अपने अनुभव से भी सुना सकता हूँ कि कोई बड़े स्टेटस वाला आदमी, व्यक्ति मेरे सामने आए और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस है तो उसको ज्ञान देने में मुझे डर लगता है। मैं कैसे दूंगा, कहीं डिससर्विस ना हो जाए, कहीं वो और क्वेश्चंस ना पूछे जो मुझे नहीं आता है। तो उस वक्त मैं देखता हूँ कि अरे ये बॉडी कॉन्शियस है, क्यों मैं उसके स्टेटस को देख रहा हूँ, क्यों मैं उसके ओहदे को देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो भी बाबा का बच्चा है ना, वो भी मेरा भाई है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तेजल बहन ने अभी कहा, आत्मिक स्मृति ही हमें पक्की करनी है। क्योंकि लास्ट पेपर भी क्या है, मैं आत्मा और मेरा एक शिव बाबा। क्योंकि आत्मिक स्मृति पक्की होगी तो ही शिव बाबा याद आएगा, नहीं तो देहधारी खींचेंगे लास्ट में भी। तो इसलिए और इसलिए कल की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया कल शाम की। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि बाबा को भी कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, इतनी छोटी बात, इतनी छोटी बिंदी, लेकिन वो खिसक जाती है तो स्मृति विस्मृति हो जाती, क्योंकि मेरापन आता है। इस मेरापन को ही हमें तोड़ना है, नष्ट मोहा बनना है। ओके, तो और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, अभी भी है हमारे 14 कितने ओम शांति 9:45। ओम शांति। जी जी, नीलम बहन। जो अभी कहा ना स्वरूप में लाना है ना, स्वरूप में लाने के लिए जी चिंतन आवश्यक है ना। चिंतन नहीं तो हम स्वरूप में नहीं ला सकते हैं। जी सो विस्मृति का रीजन ही क्या है, हम चिंतन नहीं करते। सो ये भी है, अभ्यास भी है, अभ्यास भी चाहिए, साथ साथ चिंतन भी चाहिए। जी ये यस और वेरी भी जी कुछ
जी, ओम शांति। ब्राह्मण परिवार आत्माओं को, भाई बहनों को। और जो हम प्राप्तियों की जो लिस्ट निकालते हैं दिन में भी, पूरे दिन में भी हमारा दिन कैसा गया और सारे दिन में क्या अनुभव हुए हमारे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रह के, तो उन प्राप्तियों से भी हम तुरंत आत्मिक स्मृति में पहुंच जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा बन के मैं परमात्मा को जब याद करती हूँ, तो जो डिफिकल्ट कार्य भी हैं वो बहुत सहज रीति से, हल्केपन में वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्राप्ति से भी हमें अपने आप को हम आत्मिक स्वरूप में तुरंत स्थित कर सकते हैं। वो मेरा रोज का प्रैक्टिकल अनुभव डे टू डे कार्य में है, घर में, बच्चों के साथ, लौकिक परिवार में। तो वो बहुत हेल्प हो रहा है। ओम शांति, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग संगीता बेन। स्पेशली ओम भोजन शांति। बनाते समय हम अव्यक्त बाप दादा की, बाबा की, साकार बाबा की आवाज में 69 के मुरली हम चलाते हैं किचन में। तो सुनाई तो शब्द सब तो नहीं आते क्योंकि थोड़ी आवाज भी होती है, परंतु वो वाइब्रेशंस जाते वो भोजन में। तो जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है उनको भी बाबा का थोड़ा शक्ति मिले उस प्रयास से, वो भी अच्छा बहुत फील होता है, बाबा की आवाज जो आती है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। नीलम बेन, आपको शेयर कर जी, रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा ये शेयर हो रहा है। एक आत्मिक स्थिति तो कंपल्सरी है ही है। उससे एक तो हमारा अपना जो पर दर्शन की स्थिति जो है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम प्रदर्शन में बहुत उनकी उसके साथ मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं रहती है। और लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि हम डिटैच स्थिति में रहते हैं और जो काम हो रहा है वो ड्रामा का लगता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें हमें कोई भी संशय नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए ही हम नष्टो मोह की अभ्यास करते हैं। तो हम परिपक्व हो जाते हैं कि वाकई ये मेरा प्रैक्टिकल चल रहा कि कैसे हम डिटैच होकर नष्टो मोह और आत्मिक स्वरूप और हमारे लक्षण जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, तो उससे लगता है कि हम डायरेक्ट परम धाम अपनी स्थिति रखते हैं और मधुबन में रखते हैं कि हम मधुबन रहते हुए ही यहाँ पाठ बजा रहे हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा बाबा ने हमें ये ट्रायल दिया कि कैसे हम ड्रामा को देखते हुए नष्टो मोह और ट्रस्टी बनकर रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू नीलम बेन। और किसी को कुछ शेयर करना? ओम शांति। बाबा की हाँ, बोलिए। मुरली में बहुत, जी जी भाई जी, बाबा की मुरली में बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें अनुभव करने के लिए हमको फिर उसको पूरा अंदर तक डीपली रियलाइज होता है। और बाबा जो कहते हैं कि माताओं में मोह होता है बच्चों के प्रति या बाकी संबंधों के प्रति, तो बाबा हमको डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं जिससे कि हमको वो एहसास होता है ना, हम उससे फिर हमको बाहर निकालते हैं। ये सब बाबा का ही काम है कि ये बाबा हमको उस मोह से उपराम कर सकते हैं। और बाबा ने जो कहा है कि जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण होगा कि सदैव हर बात में हल्का अनुभव करेगा। तो ये एक टच स्टोन है एक आपको चेक करने का। लाइक अगर अगर आपने कुछ भी कर्म किया है, अगर आप उसमें हल्का अनुभव कर रहे हैं, बाद में आपका संकल्प नहीं जाता है, तो इसके मतलब आपने ट्रस्टी होके किया है। और अगर आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं या उससे, तो इसके मतलब कहीं अटैचमेंट है, कहीं मोह है। और जो ट्रस्टीपन का होगा वो डबल लाइट होगा। और फिर अब इससे भाईजी अनुभव हुआ है कि शरीर की बीमारियां भी, जो ये हल्कापन होता है, जो शरीर का भान चला जाता है, वो बीमारियां भी इसमें ठीक हो जाती हैं। तो देह भान भी जब पूरा एकदम खत्म हो जाए, वो ट्रस्टीपन होता है। और बाबा ने बताया है, मतलब सूक्ष्म में आपको संकेत किया है कि यह साधन है अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का। तो बाबा कहते हैं कैच करिए तो कि हम कितना समय अपने बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं और कितना समय हम इससे अलग होकर के। एंड प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम बाबा की अगर यही मुरली उतार लें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। दीप्ति बेन। जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा कहते हैं कि चेकिंग ही आपका संस्कार बन जाए, स्वयं अपने आप सर समय अपनी चेकिंग करते रहें कि कहाँ हमारे थॉट्स जा रहे हैं, डिस्टरबेंस आ रही है, उदासी आ रही है या कोई भी चीज इस तरह से आ रही है तो वो क्यों आ रही है।
तो खुद जब चेकिंग करते रहेंगे और फिर अपने आप को लाइन पे वापस आते रहेंगे, क्योंकि एकदम से एक बड़ा लीप नहीं ले सकते, छोटे छोटे कदम लेंगे तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा नीता बहन। मेरे को एक प्रश्न पूछना था भाई। ओम जी शांति एवरीवन। फरिश्ता स्टेज पर रहकर हम कौन कौन सी सेवा कर सकते हैं? जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है वहां से मैं बता सकता हूँ कि फरिश्ता स्टेज पर पहले तो हल्केपन, मन बहुत हल्का रहेगा वहां पर, और फिर ऊंची स्थिति भी रहेगी फरिश्ता स्टेज पर। तो स्थिति द्वारा मेरी सेवा हो सकती है, कहीं पर भी मैं डगमग नहीं हो सकता, मेरा हर कार्य हल्कापन में रहेगा, कहीं पर भी टेंशन नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल में हम सेवाएं कर सकते हैं कि लोग हमें देखे तो समझे कि ये थोड़े अलग है, कभी टेंशन नहीं आता, कभी ये इनकी स्थिति नीचे नहीं होती है, ये एकदम हल्के रहते हैं। और फिर अदर बाकी की जो सेवाएं हैं वो है एक तो वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं कि मैं लाइट के शरीर में हूँ, तो चलो ये पवित्रता की लाइट का शरीर है, तो मेरे शरीर के कण कण से पवित्रता की प्रकाश सब जगह पर फैल रहा है, तो पूरा वायुमंडल पवित्र बन रहा है। तो वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा है, और उसके साथ साथ फिर ग्लोब पर बैठकर विश्व को सकाश। तो कहीं पर बीमार आत्माओं को सकाश है, कहीं पर जो मानसिक बीमारियां है वहां पर सकाश, कभी प्रकृति की 5 तत्वों को सकाश। तो ये सकाश की सेवा हम फरिश्ता स्थिति द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी स्थिति ऊंची रहे, हल्की रहे, और उसके साथ साथ फिर फरिश्ता, एक बार मोहिनी दीदी ने बोला था फरिश्ता कहीं पर भी जा सकता है, तो इसलिए कहीं पर भी हम सूक्ष्म स्वरूप से जाकर वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर वहां पर वो वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। जैसे अभी युद्ध हो रहा है कहीं जगह पर, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदाएं है, तो वो फरिश्ता स्थिति द्वारा हम जाकर वहां सेवा कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी और को कुछ ऐड करना है तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब हम फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं भाई, बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा कि हमारा संपूर्ण पवित्र संपूर्ण रूप जो फरिश्ता रूप है वो भी ऑटोमेटिकली सेवा करते हैं बोल के बाबा मुरली में बोले हैं। जैसा जैसा हम फरिश्ता रहते हैं तो डबल सेवा भी होता है, तो इधर लौकिक में भी सेवा होता है, और अलौकिक में वाइब्रेशंस और संपूर्ण फरिश्ता द्वारा सर्विस होता है। ओम शांति। ओम शांति। श्वेता बहन कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, टाइम हो गया है। जी सो जी। लास्ट किसी को शेयर करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप होमवर्क देना और 2 मिनट ही उपयोग करना। आई थिंक सभी ने पोल का आंसर दिया है ना? अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट। अ, ये होमवर्क भी देना भाई जी। जी, होमवर्क आज वही करेंगे कि बाबा ने ट्रस्टी के बारे में बहुत बताया है, तो सारा दिन नेक्स्ट 24 आवर्स ट्रस्टीपन का अभ्यास बहुत पक्का करेंगे, और अपने मन की स्थिति को नोट डाउन करेंगे कि कहाँ मेरा मन हेवी हो रहा है, चेकिंग, और अगर हेवी हो रहा है तो कहाँ पर मेरा मन है, ये चेक करेंगे। तो मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर कार्य करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाजी। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू, गुड नाइट बाबा। थैंक यू।